The mark of a new covenant Christian is this. और नई वाचा के विश्वासी का एक चिन्ह यह He होता does है, not ask, why, Lord? वो कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं करता क्यों प्रभु Bows जी। his head and say, I accept it. वो अपना सिर झुका करके केवल यह कहता है कि मैं इसे ग्रहण करता हूं प्रभु जी। You know, once Peter, the Lord told Peter, और एक बार परमेश्वर ने you may पतरस से escape out of कहा, jail few times. और हो सकता है कि तू जेल से 2-3 बार बाहर आ सकता है, But John 21, when you लेकिन are यूहन्ना old, 21 somebody will अध्याय के take you अनुसार somewhere and they'll kill you. तू एक जगह जाएगा और वहां के लोग तुझे बांध लेंगे और उसके बाद तुझे घसीट करके ले जाएंगे और इस रीति से एक दिन तुझे मरना पड़ेगा। John 21, 18 and 19. और यूहन्ना 21, 18 और 19 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। And then Peter immediately began to think. और तब तुरंत पतरस ऐसा सोचने लगा He turned around and saw John. और उसने मुड़ करके यूहन्ना को आते देखा। And he said, Lord, I'm going to suffer and die. उसने कहा प्रभु जी मैं तुझको उठा करके मरूंगा, What about this brother? तो इस यूहन्ना का क्या होगा? He's going to escape? क्या वो बच जाएगा? And look at his answer. और यीशु मसीह के That उत्तर is को the आप answer I देखिए। want all of you to hear the Lord saying to you. और मैं चाहता हूं कि आप इस उत्तर को सुनिए जैसे कि परमेश्वर आपसे स्वयं यह बात कह रहे The हैं। last part of verse 22. और 22 वचन का अंतिम भाग, What is that to you? तुझे इससे You follow क्या? 22 पद में कहते यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। What is that to you? तुझे इससे क्या मतलब है? If I release Peter from jail and allow your son James to be killed, यदि मैंने पतरस को अनुमति दिया कि बंदीगृह से छूट जाए और तेरा बेटा उसी बंदीगृह में मार दिया जाए, तुझे इससे and if क्या? I allow Peter to be crucified and John to live up to 95, यदि मैंने अनुमति दिया कि पतरस क्रूस पे लटका के मार दिया जाए और यूहन्ना 95 वर्ष तक जीवित रहे, तो तुझे इससे क्या? God can make Peter also live up to 95. परमेश्वर चाहता तो पतरस को भी 95 वर्ष की आयु तक जीवित रख सकता James था। died when he was about 30. और याकूब की मृत्यु तब हुई जब वो 30 वर्ष की Stephen आयु died का when he था। was 30. स्तिफनुस भी 30 वर्ष में मर गया। Why God does not allow them to live up to 95? क्यों परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कि वे 95 वर्ष की आयु तक जीवित रहते? You know what the answer to that is? आपको पता है उसका उत्तर क्या है? What is that to you? तुझे इससे क्या? Can the clay say to the potter, why are you making me like this? Why you made the other vessel like this? क्या मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर सकती कि तूने मुझे इस रीति से क्यों बनाया और उस मिट्टी के लोंदे से तूने अलग प्रकार का बर्तन बनाया? क्या मिट्टी ऐसा प्रश्न कुम्हार से कर सकती है? Old covenant Christians can ask such questions. पुरानी वाचा के मसीही लोग ऐसा प्रश्न जरूर पूछ In the सकते new हैं, covenant, लेकिन नई वाचा we में do not compare ourselves with one another. हम अपनी तुलना दूसरे मनुष्यों से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। Why his son got healed, my son did not get healed? क्यों उसके बेटे को चंगाई मिली और मेरे बेटे को चंगाई नहीं मिली? Why my baby died and that person's baby was recovered? क्यों मेरा बच्चा मर गया और उस भाई का बच्चा जीवित रह गया? The new covenant Christian does not ask such questions. नई वाचा के विश्वासी ऐसा प्रश्न नहीं Here's करते the हैं। Lord say, वे परमेश्वर को कहते हुए what सुनते is हैं, that to you? You just follow me. तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे चल। I want to deal anyway with him. I like, that's my choice. The और Lord मैं उस said. व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करना चाहूं वह मेरी मर्जी है, परमेश्वर कहता Like है। it says in Romans 9, can the clay say to the potter, why have you made me like this? जैसे रोमियो 9 में कहता है, क्या मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? Feel that many of us are not totally submitted to God. और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रति संपूर्ण हृदय से समर्पित नहीं हैं। We are submitted to some extent. हाँ, हम कुछ हद तक परमेश्वर के प्रति समर्पित तो हैं। If we are totally submitted, we will say, Lord, I will never ask why. यदि हम पूर्ण रीति से समर्पित हैं तो हम कहेंगे परमेश्वर मैं कभी यह प्रश्न नहीं करूंगा क्यों यह मेरे साथ हो रहा है करके। You know, it is said that you must never ask, why do these bad things happen to me? और ऐसा कहा जाता है कि आपको कभी प्रश्न नहीं करना है कि ये बुरी बातें मेरे साथ क्यों हो रही And हैं। you don't ask, why do these good things happen to me which have not happened to जब me? आप यह प्रश्न नहीं करते कि ये अच्छी बातें मेरे संग क्यों हो रही है जो दूसरों के साथ नहीं होती Haven't है। you suddenly had some good things happen in your life? और कई बार आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें घटित हो जाती हैं You know you're a sinner deserving hell. और आप जानते हैं कि आप एक पापी हैं जो केवल नरक ही के लायक हैं। Do you ever ask, why did God do this good thing for me? तो क्या आपने कभी ऐसा प्रश्न किया कि परमेश्वर ने मेरे साथ यह भलाई क्यों की है? We ask, why did this bad thing happen to me? हम केवल यही प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ यह बुराई या बुरी चीज क्यों हो रही है। You know, this is a question that many people ask all over the world. और यह एक प्रश्न है जिसे संसार भर में लोग मुझसे पूछते हैं। सुनो, This is the question. यह प्रश्न ये है, Why do bad things happen to good people? और अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों घटित होती हैं?
Now I'll answer that. और अब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। நான் பதில் There are சொல்கிறேன். others also who have answered it in the same way. और बहुत सारे लोगों ने भी इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास Listen किया है। carefully. ध्यान से सुनिए। Answer to this question: why do bad things happen to good people? अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती है, इसका उत्तर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। Let me tell you. मैं आपसे बताता हूँ। There was in the history of the world, there is only one really bad thing that happened. और इस संसार के इतिहास में केवल एक ही सबसे बुरी बात थी जो हुई थी, That was the crucifixion of Jesus Christ. और वह यह थी कि यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना That था। was the only bad thing that ever happened in the history of this universe. और इस संसार के इतिहास में केवल एकमात्र बुरी बात हुई और यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना था। And good people, और अच्छे लोग, there was only one good person that ever walked on this earth. और केवल एक ही भला और अच्छा मनुष्य था जो इस संसार के ऊपर चला That फिरा, was Jesus Christ. और वह केवल यीशु मसीह था। So the question is, इसलिए प्रश्न ये not है, why do bad things happen to good people, because there are no good people. प्रश्न ये नहीं कि क्यों बुरी बातें अच्छे लोगों को होती, क्योंकि कोई भी मनुष्य अच्छा है ही नहीं, Because there are no bad things really. और कोई भी चीजें वास्तविकता में बुरी The नहीं question है। should be, प्रश्न यह होना चाहिए, why did this one bad thing happen to this one good person? क्यों ये केवल एकमात्र बुरी चीज एकमात्र अच्छे मनुष्य के साथ हुई? You know the answer to that. और आप उसके उत्तर को अच्छे All से of you know जानते the answer to हैं, that. और हम में से हर एक उसके आंसर को Because of जानते my हैं, sin. क्योंकि मेरे पापों के वजह से That यह is हुआ, why this one bad thing happened to this one good person. और इसीलिए एकमात्र बुरी चीज उस एकमात्र So अच्छे don't मनुष्य ever के साथ ask हुई। this question again. Why do bad things happen to good people? तो इसलिए कभी यह प्रश्न नहीं पूछना कि अच्छी बातें अच्छे लोगों के संग बुरी बातें क्यों होती हैं। Remember, what you call bad is not bad. There was only one bad thing that ever happened in this Get that universe. और याद रखो, जिसे आप बुरा कहते हैं वो बुरा नहीं, केवल एक ही बुरा हुआ था और वो यीशु के साथ हुआ था उस Don't समय think में। you're a good person. There was only one good person that walked on this नहीं earth. ना- और कभी मत सोचना कि आप एक अच्छे मनुष्य हो, केवल एक ही मनुष्य अच्छा था जो इस संसार के ऊपर चला था, वह यीशु We have था। such conceited, high opinions of ourselves that I'm such a good person. Why does any bad thing happen to me? और कई बार हमारी ऐसी संकीर्ण उच्च सोच हमारे विषय में हो जाती है कि मैं इतना अच्छा मनुष्य हूं और मेरे साथ ये बुरी बातें क्यों हो रही है। If you got anything better than hell, that's really good. यदि आपको कुछ भी चीज नरक से अलग मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी है, नरक को छोड़ That's करके why यदि we आप should कुछ पा रहे always हैं। be thankful. इसलिए हमेशा हमें धन्यवादी होना है। In the new covenant, नई वाचा में God allowed the captain of our salvation to go through the really most difficult thing that any human being ever went. No. परमेश्वर ने हमारे उद्धार के मुखिया को अनुमति दिया कि वह सबसे कठिन स्तर से होकर के रास्ते से होकर के जाए, Moses died a natural death. और मूसा को एक समान मृत्यु आई, Elijah was taken up to heaven. और एलिय्याह जो था वो स्वर्ग में उठा लिया गया, Enoch was taken up to heaven. और हनोक भी स्वर्ग में उठा लिया गया, David died a natural death. और दाऊद को एक सामान्य मृत्यु These हुई। were some of the great people in the Old Testament. और ये पुराने नियम के बहुत महान लोग हुए। In the new covenant, नई वाचा में Jesus, Yes. यीशु he मसीह, died when he was 33. उसकी मृत्यु तब हुई जब वह 33.5 वर्ष की आयु का था, And he had the most horrible death that any human being ever had on this earth. और उसकी सबसे भयानक मृत्यु हुई जिसे किसी मनुष्य ने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है इस संसार में। And not only that, और उतना ही नहीं, God forsook him for 3 hours on the cross. और परमेश्वर ने उसे 3 घंटे के लिए क्रूस के ऊपर त्याग दिया, That is the only bad thing that happened in the world. और यही एकमात्र बुरी बात जो संसार Whatever में bad हुई। thing may happen to you and me, God will not forsake us. और कितना भी बुरा हमारे संग क्यों ना हो, परमेश्वर हमें नहीं त्यागता है। The only bad thing is being forsaken by God. और सबसे बुरी बात यह है, एकमात्र बुरी बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा त्यागा Only जाना, one person experienced और that. केवल एक मनुष्य ने उसे अनुभव किया। Don't ever call anything other than that bad. और उसके छोड़ करके आप और किसी चीज को बुरा मत कहिए। Be forsaken by God is to go to hell. परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना मतलब नरक में जाना होता And that has है, not happened to us. और ये हम में से हर एक के साथ And नहीं हुआ everything that है। happens to me is for my good. और जो भी चीज मेरे लिए होती है वह मेरे भलाई के लिए होती है। That is why it says in Romans 8:28, God makes everything work for our good. और इसीलिए रोमियो 8:28 में कहता है कि परमेश्वर हर एक बातों को मिला करके हमारी भलाई उसमें उत्पन्न You करता love है। God, यदि आप परमेश्वर से called प्यार according करें, to His purpose. और यदि आप उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए Romans हैं, 8:28 says everything will work for your good. रोमियो 8:28 कहता है कि हर एक बातें मिलकर के आपके भलाई को लेकर के आती But हैं। if you say something bad happened to you, लेकिन यदि आप कहें कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, or somebody did something bad to you, या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, your boss, आपके बॉस ने landlord, या आपके मकान मालिक ने बुरा किया है, or your neighbor, या आपके पड़ोसी ने or बुरा किया है, some mother-in-law, या आपकी सास ने or बुरा किया है, somebody, some या किसी relative, और व्यक्ति ने, कोई रिश्तेदार ने बुरा some किया bad है, to me, मेरे साथ कुछ बुरा कर there दिया must be है, only one reason for that. तो उसके पीछे केवल एक ही God कारण होना love चाहिए God.
कि आप परमेश्वर से Bible प्यार says if you love God, Romans 8:28, everything will work for your good. बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हर एक बातें मिलकर के आपके लिए भलाई को लेकर के God आएगी। is with you. You don't love God. परमेश्वर आपके साथ है, परंतु बात है कि आप You उससे love प्रेम God, नहीं everything will करते। work for your good. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो सब चीज भलाई को लेकर के आएगी। I have been a born again believer for 55 years. और 55 वर्षों से मैं एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ विश्वासी हूं। Because I'm a servant of God, Satan has been targeting me for years. क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, इसलिए शैतान अनेक वर्षों से मेरे पीछे पड़ा है और मुझे चोट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। Particularly because I preach the whole counsel of God without any compromise. और विशेष तौर पे इसलिए मुझे चोट पहुंचा रहा है कि मैं परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय का बिना किसी समझौते के प्रचार कर रहा हूं। And because you don't ask people for money. और इसलिए कि मैं लोगों से रुपया नहीं मांगता हूं, पैसा नहीं मांगता The हूं। devil hates us और इसीलिए शैतान मुझसे और हम में से हर एक से नफरत करता है, because we don't serve money. क्योंकि हम रुपए की सेवा नहीं करते हैं। He wants somebody to serve God and money, and we say no, we'll only serve और God. शैतान चाहता है ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम धन की सेवा नहीं, केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे। Satan has used so many people to do things against me. और इससे शैतान ने बहुत सारे लोगों को मेरे विरोध में इस्तेमाल किया कि मुझे हानि पहुंचाए करके। Everything has worked for my good. परंतु हर एक बात ने मेरे भलाई को ही लेकर के आई है। All the evil that people have done against me in 55 years. और 55 वर्षों में जितनी बुराई लोगों ने मेरे विरोध में किया है, You know what it did? और आपको पता उन्होंने क्या किया? It made me a better, stronger Christian. तो इसका परिणाम यह निकला कि मैं एक मजबूत और दृढ़ मसीही बन पाया। By better, stronger Christian means I was able to love my enemies. और बेहतर दृढ़ मसीही होने का मतलब क्या है कि मैं अपने शत्रुओं से आज प्रेम कर पा रहा हूँ, I could bless those who curse me. और जो मुझे श्राप देते उन्हें मैं आशीष दे पा रहा हूँ। So, all those things people did, was it good or bad for me? इससे ये सारी बुराइयां जो लोगों ने मेरे संग की, क्या वो मेरे भलाई के लिए थी या बुराई के लिए? All for my good. ये सब मेरे भलाई के लिए And I want थी। to say to all of you, और मैं आप में से हर एक से कहना if चाहता you love हूँ, God, यदि आप परमेश्वर से you प्रेम decide to करेंगे fulfill only His purpose in your life and no other ambition, और आपका केवल एक ही उद्देश्य हो कि मैं केवल परमेश्वर की योजना इच्छा को अपने जीवन में पूरी करूंगा, no bad thing can happen to you. तब कोई भी बुरी वस्तु आपके साथ नहीं हो सकती है। Everything, by everything I mean everything will work for your good. हर चीज से मतलब हर चीज आपके लिए भलाई को It's लाएगी। the faith with which we must live this year. और यही विश्वास के साथ हमें इस वर्ष में जीवन If जीना you're है। burnt at the stake, it will be for your good. यदि मुझे लकड़ी में बांध करके जला दिया जाए तो ये मेरे भलाई के You know लिए what है। happened when Stephen was being stoned to death? आपको पता है क्या हुआ जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था मृत्यु तक, He could have gone up to heaven and met Jesus. और वो स्वर्ग जाकर के यीशु मसीह से मिला होगा And he said, Lord, और उसने कहा होगा, प्रभु if जी, you had allowed me to live for another 60 years on earth, what a Lord I could have done for you on यदि this तूने earth. केवल मुझे अनुमति दिया होता कि आने वाले 60 वर्ष तक मैं और पृथ्वी में रहता तो मैंने तेरे लिए कितने अद्भुत अद्भुत कामों को किया होता प्रभु जी। Now my life has ended, I've accomplished nothing. लेकिन अब मेरा जीवन समाप्त होकर मैंने कुछ भी हासिल नहीं And the किया। Lord will say to him, लेकिन तब परमेश्वर उससे you कहता, think you have accomplished nothing. स्तिफनुस तू सोचता है कि तूने कुछ हासिल नहीं किया अपने जीवन में, Let me show you what happened. लेकिन मैं तुझे दिखाता हूँ कि क्या हुआ तेरी This is मृत्यु Jesus में। telling Stephen in heaven. और यीशु मसीह स्वर्ग में स्तिफनुस से इस रीति से बातचीत कर रहे हैं। Do you see that young man standing there who was looking after your clothes when they were stoning you to death? और तू देख सकता है वहां पे एक जवान मनुष्य खड़ा है जो लोगों के कपड़ों की रखवाली कर रहा है, जो लोग तुझे पथराव कर रहे हैं, क्या तू उसे देख सकता है उस जवान को? His name is Saul of Tarsus. और उसका नाम है शाऊल जो तरसीस का रहने वाला है। You read that in John 7:58. और उसे आप प्रेरितों के काम 7 के 58 Acts वचन में पढ़ 7:58 सकते हैं। प्रेरितों के काम 7:58 में पढ़ सकते हो। Jesus tells Stephen, और यीशु मसीह स्तिफनुस you से see that young man? यीशु मसीह स्तिफनुस से कहते हैं, क्या तू उस जवान को देखता है? He heard what you said. और जो तूने कहा अभी अभी उसे उसने सुना है Oh Lord, don't punish them for this sin. कि हे परमेश्वर इस पाप का भार उनके ऊपर मत डाल। That's convicted him. और उसने इसे कायल किया है His conscience is beginning to be troubled. और उसका विवेक अब उसे चोटिल कर रहा है, उसे विचलित कर रहा है। He's beginning to think, am I persecuting such good people? और वह ऐसा सोच रहे, क्या मैं इतने अच्छे लोगों को सता रहा हूँ? ऐसा उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। Stephen, just watch, in a few days he'll get converted. और स्तिफनुस बस तू देखता जा, कुछ दिनों में इसका परिवर्तन हो जाएगा, Because this conscience kept on troubling him. क्योंकि उसका विवेक उसे हमेशा चोट देता It रहेगा। started when he saw Stephen being killed. और इसका शुरुआत कब हुआ? जब उसने स्तिफनुस को पथराव करते हुए देखा, तब से यह शुरुआत शाऊल के अंदर Then the हुआ। Lord tells Stephen in heaven, और तब now you परमेश्वर just कहता see है, in the next 30-40 years what I'm going to do with this young man. और तू देखता जा स्तिफनुस की आने वाले 30-40 साल में मैं इसके साथ क्या क्या करता He'll हूँ, do more than you could have done. और तेरे से ज्यादा बढ़ करके यह पौलुस स्तिफ काम करेगा। And he would not have been converted if he had not seen you being killed like that. और इसका परिवर्तन नहीं होता यदि इसने तेरे को मरता हुआ नहीं देखता तो।